नमस्ते सबको, हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें दो बहुत पॉपुलर फूड आइटम्स हैं, हल्दी वाला दूध और ड्राई फ्रूट्स। हम अक्सर इनके अनगिनत फायदों के बारे में सुनते हैं और ये सही भी है, लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इनका भी हिसाब रखना और सोच समझकर खाना जरूरी है। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनमें ये चीजें फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती हैं? चिंता मत करो, हम आपके लिए सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ जब हम जानेंगे कि किन लोगों को हल्दी वाला दूध और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए और क्यों। हल्दी वाला दूध या हल्दी दूध कई भारतीय घरों में बहुत पसंद किया जाने वाला ड्रिंक है। ये पीढ़ियों से चली आ रही एक अच्छी आदत है। अक्सर सर्दी से लड़ने के लिए या बस गर्माहट और सेहत के लिए इसे पिया जाता है। हल्दी की अच्छाई और दूध की पौष्टिक गर्माहट वाला ये गोल्डन ड्रिंक बेशक फायदों से भरपूर है, लेकिन कुछ लोगों को इसे पीने के बारे में सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, गर्भवती महिलाओं को हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। हल्दी को गर्मी पैदा करने वाला मसाला माना जाता है और ये गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जिससे परेशानी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान सावधानी बरतना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अब लिवर और गॉल ब्लैडर के बारे में बात करते हैं। हल्दी का पित्त उत्पादन पर काफी असर पड़ सकता है, जो पाचन के लिए जरूरी है। लेकिन जिन लोगों को पहले से लिवर की समस्या है, उनके लिए हल्दी उनकी हालत और खराब कर सकती है। इसी तरह गॉल ब्लैडर की समस्याओं वाले लोगों, जैसे कि पित्त की पथरी, को हल्दी से दूर रहना चाहिए। ज्यादा पित्त उत्पादन इन समस्याओं को बढ़ा सकता है और तकलीफ या परेशानी पैदा कर सकता है। याद रखें, जो चीज एक व्यक्ति के लिए कमाल करती है, वो दूसरे के लिए सही नहीं भी हो सकती है। अपने शरीर को समझने और सोच समझकर चुनाव करने की बात है। आयरन की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है। अगर आप अपने आयरन लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। हल्दी आयरन अब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकती है, जिससे एनीमिया और भी बदतर हो सकता है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप पहले से ही आयरन से भरपूर डाइट ले रहे हैं या आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं। एक और जरूरी बात जिस पर ध्यान देना है, वो है हल्दी का खून पतला करने का गुण। हालांकि ये कुछ मामलों में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो हल्दी वाले दूध से पूरी तरह बचना सबसे अच्छा है। सेक्शन 5, सर्जरी, किडनी स्टोन्स और एलर्जी। हल्दी वाला दूध ना पीने के और भी कारण। हल्दी के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जल्द ही सर्जरी करवाने की योजना बना रहे हैं? सर्जरी से पहले की तैयारी में हल्दी का सेवन बंद करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आमतौर पर किसी भी सर्जरी से कम 2 हफ्ते पहले हल्दी का सेवन बंद करने की सलाह दी जाती है। यह इसलिए क्योंकि हल्दी खून को पतला कर सकती है, जिससे सर्जरी के दौरान और बाद में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हल्दी में खून पतला करने के गुण होते हैं, जो सर्जरी के दौरान और बाद में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं। आपका डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और आप किस तरह की सर्जरी करवा रहे हैं, इसके आधार पर और खास सलाह दे सकता है। इसलिए सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा अच्छा होता है। किडनी स्टोन्स एक और चिंता का विषय है। हल्दी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसकी उच्च खुराक कुछ लोगों में किडनी स्टोन्स का खतरा बढ़ा सकती है। हल्दी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसकी उच्च खुराक कुछ लोगों में किडनी स्टोन्स का खतरा बढ़ा सकती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके परिवार में किडनी स्टोन्स का इतिहास है। अगर आपको पहले कभी किडनी स्टोन्स हुए हैं या आपको होने की संभावना है, तो हल्दी का सेवन कम करना सबसे अच्छा है। अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि आपके लिए क्या सुरक्षित है। अंत में एलर्जी के बारे में ना भूलें। हल्दी से एलर्जी होना दुर्लभ है, लेकिन यह संभव है। किसी भी अन्य भोजन की तरह कुछ लोगों को हल्दी से एलर्जी हो सकती है। यह एलर्जी हल्की त्वचा की जलन से लेकर और गंभीर लक्षणों तक हो सकती है। एलर्जी हल्की त्वचा की जलन से लेकर और गंभीर लक्षणों तक हो सकती है।
अगर आपको हल्दी खाने के बाद कोई असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको हल्दी खाने के बाद कोई असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। आपकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी संदेह की स्थिति में डॉक्टर से परामर्श करना सबसे अच्छा है। सेक्शन 6 ड्राई फ्रूट्स हमेशा सेफ नहीं। ड्राई फ्रूट्स को अक्सर हेल्दी स्नैक्स के रूप में बताया जाता है जो पोषक तत्वों और स्वाद से भरपूर होते हैं। बादाम, काजू, किशमिश, खजूर, इनकी वैरायटी बहुत लुभावनी होती है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ड्राई फ्रूट्स खाने के बारे में सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले जिन्हें नट्स से एलर्जी है उन्हें बेहद सावधान रहना चाहिए। नट्स से एलर्जी होना आम बात है और ये गंभीर भी हो सकती है, यहां तक कि कुछ मामलों में जानलेवा भी। अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट जैसे नट्स से बने ड्राई फ्रूट से बचना बहुत जरूरी है। हमेशा खाने के लेबल को ध्यान से पढ़ें और बाहर खाना खाते समय या पैकेट वाला खाना खरीदते समय सामग्री के बारे में पूछें। सेक्शन 7 शुगर, आईबीएस और डाइवर्टिकुलिटिस ड्राई फ्रूट्स की चिंताएं। ड्राई फ्रूट्स के सेवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंताओं पर चर्चा करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में प्राकृतिक रूप से शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। यह शुगर फलों के सूखने की प्रक्रिया के दौरान केंद्रित हो जाती है। हालांकि यह प्राकृतिक शुगर जरूरी नहीं कि नुकसानदेह हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को कम मात्रा में खाना जरूरी है ताकि शुगर का सेवन नियंत्रित रहे। खासकर अगर आप अपने शुगर के सेवन पर ध्यान दे रहे हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मधुमेह से पीड़ित हैं। डायबिटीज वाले लोगों या कम शुगर वाली डाइट लेने वालों को अपने ड्राई फ्रूट के सेवन के बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। यह उनके रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस एक आम पाचन विकार है जो कई तरह के असहज लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे पेट फूलना, गैस, पेट दर्द और दस्त। ये लक्षण जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और दैनिक गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं। दुर्भाग्य से ड्राई फ्रूट्स कुछ लोगों में अपने उच्च फाइबर कंटेंट और एफोडमैप्स के कारण आईबीएस के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो पहले से ही पाचन समस्याओं से जूझ रहे हैं। एफोडमैप्स कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं जो छोटी आंत में ठीक से अवशोषित नहीं होते हैं और आंत में फर्मेंट हो सकते हैं, जिससे पाचन में तकलीफ होती है। यह फर्मेंटेशन गैस और पेट फूलने का कारण बन सकता है, जिससे असहजता बढ़ जाती है। डाइवर्टिकुलिटिस एक और ऐसी स्थिति है जो ड्राई फ्रूट्स से बढ़ सकती है। यह स्थिति तब होती है जब कोलन की परत में छोटी थैलियां, जिन्हें डाइवर्टिकुला कहा जाता है, विकसित हो जाती है। डाइवर्टिकुला छोटी थैलियां होती हैं जो कोलन की परत में विकसित हो सकती है। ये थैलियां सूजन या संक्रमण का कारण बन सकती हैं। कुछ मामलों में नट्स या बीजों के छोटे टुकड़े इन थैलियों में फंस सकते हैं, जिससे सूजन या संक्रमण हो सकता है, जिसे डाइवर्टिकुलिटिस कहते हैं। जिससे सूजन या संक्रमण हो सकता है, जिसे डाइवर्टिकुलिटिस कहते हैं। यह स्थिति काफी दर्दनाक हो सकती है और इसके लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ये सूखे मेवों के साथ कम होता है, फिर भी ये एक संभावना है, खासकर अगर टुकड़ों को अच्छी तरह से चबाया नहीं जाता। इसलिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर टुकड़ों को अच्छी तरह से चबाया नहीं जाता। ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन संतुलित और नियंत्रित मात्रा में करें। सेक्शन 8 हेल्दी स्वैप्स, स्वाद और सेहत का आनंद। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हल्दी वाला दूध या कुछ ड्राई फ्रूट्स से बचना है तो चिंता न करें, हम आपके लिए कुछ बेहतरीन विकल्प लेकर आए हैं। आनंद लेने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प हैं। ये विकल्प न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। हल्दी वाले दूध की जगह आप अन्य सुखदायक और स्वादिष्ट पेय चुन सकते हैं। ये पेय आपके शरीर को आराम देने के साथ साथ पोषण भी प्रदान करते हैं। अदरक वाली चाय एक बढ़िया विकल्प है जो अपने सूजन रोधी गुणों और पाचन लाभों के लिए जानी जाती है। यह चाय आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। कैमोमाइल चाय एक और बेहतरीन विकल्प है जो अपने शांत और आराम देने वाले प्रभावों के लिए प्रसिद्ध है। यह चाय तनाव को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करती है। ड्राई फ्रूट के विकल्प के रूप में
बीज एक बढ़िया विकल्प है। ये बीज न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इन्हें संतोषजनक स्नैक के रूप में खाया जा सकता है। ये बीज आपके शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। ये हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। तो ये रहा, आप अपने स्नैक्स को हेल्दी और स्वादिष्ट बना सकते हैं। हमने उन कारणों का पता लगाया है कि कुछ लोगों को हल्दी वाला दूध और ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं खाने चाहिए। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। सही जानकारी के साथ आप अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के संभावित जोखिमों और लाभों को समझकर आप ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो आपके समग्र स्वास्थ्य और सेहत का समर्थन करते हैं। यह समझ आपके जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकती है। हल्दी वाले दूध और ड्राई फ्रूट्स के लिए आपके पसंदीदा हेल्दी स्वैप्स क्या हैं? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। नीचे कमेंट्स में अपने सुझाव और रेसिपी शेयर करें। आपके सुझाव और रेसिपी अन्य दर्शकों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। और स्वास्थ्य, पोषण और सेहत पर और भी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। आपके स्वास्थ्य की देखभाल हमारी प्राथमिकता है।